जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के पोस्ट आईपीओ एनालिसिस की। रिसेंटली ये कंपनी लिस्ट हुई थी। अब इस कंपनी के शेयर्स को हमें होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अब कंपैरिजन अगर करना है तो हम लोगों ने कंपैरिजन के लिए 3 कंपनीज उठाई है, डी मार्ट, ट्रेंट और एबीएफआरएल। मुझे ऐसा लगता है डी मार्ट बेस्ट कंपनी है कंपैरिजन के लिए विशाल मेगा मार्ट से, क्योंकि ट्रेंट अगर आप देखेंगे तो प्योर क्लोथिंग में ही आती है, सेम एबीएफआरएल भी उसी में आता है। पर ठीक है, हम एक आइडिया लेने के लिए रिटेल का हम लोगों ने ये 4 कंपनी के कंपैरिजन्स लिए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने जो भी पैसा उठाया है आईपीओ में, ये पूरा पैसा प्रमोटर्स को गया है, कंपनी के पास नहीं आया है। ये ध्यान में रखिएगा, कुछ भी पैसा कंपनी के पास नहीं आया है, पूरा पैसा प्रमोटर ने ऑफर फॉर सेल किया था। यानी जो आईपीओ का पैसा है उससे कोई एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, ये बात नहीं की जा सकती। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा बस। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस 101 है और मार्केट कैपिटल है 45,600 करोड़। देखा जाए तो डीमार्ट और ट्रेंड से फिलहाल ये बहुत कम है। प्राइस बुक वैल्यू के कंपैरिजन, मैंने बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स अगर आप देखें तो उसके कंपैरिजन में 8.27 टाइम्स है, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि डीमार्ट में अगर देखें तो यही 11 है और ट्रेंट में ये 52 है। तो एक पॉइंट है जो हम बोल सकते हैं कि इनके फेवर में। पर वहीं प्राइस अर्निंग मल्टीपल यानी अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में शेयर का प्राइस कितना ज़्यादा ऊपर है, यानी कितने टाइम पैसे दिया गया है, तो वो 100 टाइम्स है। ये थोड़ा डाइजेस्टेबल कम लगता है। कंपैरिजन में भी देखें तो डीमार्ट जैसी कंपनी का 82.6 है। ट्रेंट जो निफ्टी 50 में आती है, इसीलिए उसका पी मल्टीपल 179 पे। और ट्रेंट का ग्रोथ किस लेवल पे चल रहा है, ये सब चीज़ें तो हमको पता ही है। विशाल मेगा मार्ट के अंदर में इस लेवल का पी मल्टीपल होना, यानी या तो आपको सेल्स ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त मिल रही है या आपको प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त मिल रही है, तो फिर ये लॉजिक बैठता है। तो बाकी के पॉइंट्स देखते हैं। ये मुझे थोड़ा सा पॉइंट बराबर नहीं लगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 8%, विच इज़ वेरी लेस। डी मार्ट और ट्रेंड में देखें तो 14 to 15% है। एबीएफआरएल फिलहाल नेगेटिव प्रॉफिट्स में चल रहा है, तो इसे हम इसमें कंपैरिजन में नहीं ले सकते। हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू एबीएफआरएल से थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है विशाल मेगा मार्ट, सो डैट मेक्स इट पॉजिटिव पॉइंट टूवर्ड्स दैम। सेल्स ग्रोथ 26% है। अब ये डी मार्ट जैसी इस्टेब्लिश कंपनी से कम है। ट्रेंड जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े मार्केट कैपिटल को लेके बैठी है, उससे भी कम है। तो ये थोड़ा सा बैठा नहीं, ये मुझे बराबर नहीं लगा कि 26% के ग्रोथ रेट के बाद भी आप 100 का पी मल्टीपल बोल रहे हैं, मतलब शेयर का प्राइस बहुत हायर साइड पे लगता है। अनडाउटेडली प्रॉफिट ग्रोथ इज़ गुड, 56%। डीमार्ट का 32% है, पर ट्रेंट का 100% है। तो अब ट्रेंट के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो अगेन ये बहुत कम लगता है। लॉजिक ये है कि 68% पे आप 100% की बात कर रहे हैं, उस सेंस में मतलब 68% पे देयर प्रॉफिट इज ग्रोइंग बाय 100%, तो वो लॉजिक में 56% थोड़ा सा कम लगता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है 14%, विच इज़ गुड, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ट्रेंड के कंपैरिजन में आता है, डीमार्ट से बेटर है। ये आपको बताएगा कि सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में, अगर सेल्स ग्रोथ आप डीमार्ट का कंपेयर करेंगे विशाल मेगा मार्ट से, तो विशाल विल मेक हायर प्रॉफिट्स कंपेयर टू डीमार्ट, तो विच इज़ गुड। तो एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का पॉइंट आपके फेवर में आ जाता है, एक प्रॉफिट ग्रोथ का पॉइंट आपके फेवर में आ जाता है, और एक प्राइस टू बुक वैल्यू का पॉइंट आपके फेवर में आ जाता है। पर अब अगर हम इन्वेंट्री डेज का देखें कि इन्होंने कोई चीज़ खरीदी और वो मार्केट में सेल हुई, इस बीच वो इन्वेंट्री आपके स्टोर में कितने दिन पड़ी रही, तो डैट इज़ 83 डेज, विच इज़ रियली हायर। डी मार्ट से कंपेयर करना चाहिए हमने इसे, बाकियों से नहीं कंपेयर करना चाहिए। डी मार्ट में यही चीज़ 33 डेज है, तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा। अब आप ट्रेंड के कंपैरिजन में देखेंगे तो आप बोलेंगे ठीक है, बट अगर आप 100 का पी मल्टीपल गवर्न कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हायर साइड पे एक्सपेक्टेड होती है। अब जो प्रॉफिट मार्जिन है इन लोगों का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14%। जनरली एक पॉइंट होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो इनिशियली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा हायर साइड पे दिखा देती है। मतलब मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि इन लोगों ने कोई विंडो ड्रेसिंग किया है, पर जनरली ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स को भी थोड़े हायर साइड पे दिखाए जाते हैं, ओपीएम दिखाए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में फ़िलहाल इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन आता है, इसका पी मल्टीपल डीमार्ट के आसपास आता है, तो डेफिनेटली कैन बी थॉट ऑफ, पर फिलहाल मुझे ये कंपनी थोड़ी सही नहीं लगी इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप लोगों को ये पॉइंट जम रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोज़ हम आने वाले दिनों में लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।